हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे लेकर के एनसीईआरटी सार संग्रह के ईवीएस की क्लास। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी आप विभिन्न एक दिवसीय वनडे एग्जाम्स में यहां से प्रश्न आए हुए हैं, तो आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पर। और आज का जो हम चैप्टर लेके आए हैं उसका शीर्षक है खत्म हो जाए तो। क्या है? खत्म हो जाए तो। ये क्वेश्चन मार्क करके दिया हुआ है कि ये कुछ चीज, कोई ऐसी चीज के बारे में यहां बताने के लिए कह रहा है या किसी ऐसी चीज के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है जिसका या जिसकी उपलब्धता सीमित है और जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में यहां बताया गया है। तो कुल मिलाकर के आज का जो वीडियो है वो इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करने के बाद जो शीर्षक इसका निष्कर्ष निकल के आता है तो वो है कि इसमें पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में अध्ययन किया गया है या अध्ययन करने के लिए बताया गया है। और इसमें ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताया गया है कि ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और हम उनका उपयोग किन किन परिस्थितियों में करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है जिसका शीर्षक है खत्म हो जाए तो। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि हमसे प्रश्न किया जा रहा है कि अगर ये खत्म हो जाएंगे तो इनके स्थान पर हम दूसरा क्या चीज उपयोग करेंगे या इसके स्थान पर हम दूसरे कोई ऐसी वस्तु का निर्माण करेंगे जिससे हमारी जो है आवश्यकता की पूर्ति हो जाए इनके ना रहने पे। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो आज का जो टॉपिक है खत्म हो जाए तो, इसमें एक बच्चों की टोली के माध्यम से यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे आपको जो इस पाठ में चित्रित किया गया है वो एक टूर वाला बस है और उसके माध्यम से पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है। तो सर्वप्रथम ये बच्चे जो है टूर के लिए निकलते हैं और सबसे पहला स्थान एक आता है जहां पे ये लोग जाते हैं अडालज की बावड़ी। अडालज की बावड़ी ये स्थान है और यहाँ पे ये लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये अडालज की बावड़ी जो है वो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। कहाँ है? अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे जब यहाँ पे अहमदाबाद आया तो अहमदाबाद कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये अडालज की बावड़ी एक कुआं है, प्राचीन कुआं है और उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह एक कुआं है और कुआं देखने के लिए लोग जाते हैं। कहाँ पे है ये? अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूरी पे है और गुजरात राष्ट्र में ये अवस्थित है अडालज की बावड़ी। और इस अडालज की बावड़ी को बनवाया किसने? ठीक है, तो रूदा देवी ने इसको बनवाया था। किसने? रूदाबाई देवी ने। इसको भी आप जान लीजिए निर्माणकर्ता कौन है। निर्माणकर्ता इसके रूदाबाई
ठीक है। रुदाबाई इसका निर्माण करवाई थी। और कब इसका निर्माण करवाई थी रुदाबाई? अपने पति के याद में इसका जो है निर्माण करवाई थी रुदाबाई 1499 ईस्वी में। कब? 1499 ईस्वी में। ठीक है। किसके याद में? अपने पति की याद में, यानी कि इनके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके याद में इन्होंने क्या निर्माण करवाया? अडालज की बावड़ी। ठीक है। इसको भी आप जानते रहिएगा कहां पे है, इसको भी आप जानिए। तो अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर पे अवस्थित है। और कहां, किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात राज्य में। किसने इसका निर्माण करवाया? रुदाबाई ने इसका निर्माण करवाया। किस सन में करवाया? 1499 ईस्वी में। किसकी स्मृति में करवाया? तो अपने पति की स्मृति में। ये यहां तक तो आप समझ गए होंगे। आगे जो इसमें बताया गया है तो वो मिला जुला के आगे जो यहाँ पे बताया गया है वो अब जाके असली है पेट्रोलियम के बारे में, कि पेट्रोलियम क्या होता है और कहां से निकलता है। इसके बारे में अब आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ से कई बार प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है। इसके बारे में आप जान लीजिए कि क्या कह रहा है कि तेल क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे तेल शब्द जो है इसके बारे में बताया गया है कि तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल व केरोसिन के लिए किया गया है। ठीक है। इतने, यानी कि पेट्रोल, ये जो तेल शब्द है उसका प्रयोग इस चैप्टर में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के लिए किया गया है। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आप जानते रहिएगा कि इसका प्रयोग 3 चीजों के लिए गया है। कौन कौन? पेट्रोल है, डीजल है और केरोसिन है। यहाँ पे एक शब्द में तेल शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें सम्मिलित किया गया है डीजल, पेट्रोल और केरोसिन के। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बताया गया है कि ये जो है जमीन के अंदर से निकाला जाता है। कहां से? जमीन के अंदर से निकाला जाता है। और इसके बारे में बताया गया है कि तेल का भंडार सीमित है। क्या बताया गया है? तेल का भंडार सीमित है। ठीक है। हर बूंद से यहां पे कहा है कि तेल का भंडार सीमित है और इसको अपने बच्चों के लिए बचा के रखिएगा। तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचा कर रखें। ठीक है। ये एक टैग दिया हुआ है और इसके बारे में बताया गया है कि तेल का जो भंडारण है वो सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचा के रखें। हर बूंद से अधिक लाभ ले। अधिक से अधिक लाभ ले। ये भी एक नसीहत दी गई है आपके लिए
और क्या बताया गया इसमें कि जब गाड़ी को रोके, गाड़ी को रोके तो इंजन को बंद कर दें। कर दें या करें। तो आपने देखा इंपॉर्टेंट चीज है, तेल के बारे में बताते हुए यहां पे संदर्भित किया गया है कि तेल का भंडार सीमित है और इसे भविष्य में अपने बच्चों के लिए आप बचा के रखिए। आज की बात तो ठीक है, लेकिन कल के लिए, भविष्य के लिए भी आप इसको सुरक्षित रखिए और हर बूंद से अधिक लाभ लीजिए। और कभी भी आप गाड़ी चलाते हैं, आपसे अनुरोध है कि अगर कहीं आप खड़े हैं तो इंजन को बंद रखें ताकि आप तेल की बचत कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज का ये जो वीडियो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि कैसे ऊर्जा जो है, ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे तो ऊर्जा के बारे में जो तथ्य है उसके बारे में बताया गया है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। इसको भी आप जानते रहिए, आप जानते हैं। ठीक है, अगला जो है उसके बारे में बताया गया कि तेल को कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो तेल जो होता है, तेल को वैज्ञानिक खास तरीके से मशीन का इस्तेमाल करके निकालते हैं। ठीक है, मशीन का इस्तेमाल करके निकालते हैं। आप देख रहे हैं, इसके पता लगाने में भी मशीन का उपयोग होता है, इसको निकालने के लिए भी मशीन का उपयोग होता है। कैसे निकालते हैं? जमीन के अंदर पाइप डालकर। ठीक है, जमीन के अंदर पाइप व मशीन डालकर ऊपर खींचते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो तेल है जमीन के अंदर जो मिला है उसको हम निकालते कैसे हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर पाइप व मशीन डालकर ऊपर निकालते हैं। इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में? तेल के बारे में बताया गया है कि तेल जो है उसको हम जमीन के नीचे पाइप व मशीन डाल करके ऊपर निकालते हैं। ठीक है, यानी कि धरातल से ऊपर निकालते हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न आया हुआ है। तो आपने देखा कि तेल को वैज्ञानिक तरीके से, एक खास तरीके से जमीन के अंदर पाइप और मशीन को डाल के ऊपर निकाला जाता है। और जो अब इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से प्रश्न बने हुए हैं और यहां से प्रश्न आए हुए हैं, उसके बारे में बताया गया है कि तेल का जो रंग होता है उसके बारे में बताया गया है कि तेल जो है वो गहरे, तेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आई हुई है, तेल गहरे रंग का, गाढ़ा
व बदबूदार। इंपॉर्टेंट चीज, ये लाइन ऐसे हूबहू आई है। बदबूदार तेल गहरे रंग का गाढ़ा व बदबूदार होता है। तेल गहरे रंग का गाढ़ा व बदबूदार होता है। ठीक है। और क्या बताया गया है तेल के बारे में कि इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं घुली होती हैं। ठीक है। क्या बताया गया है कि इनमें विभिन्न प्रकार की चीजें घुली होती हैं। चीजें घुली होती हैं। होती है। क्या होती है? विभिन्न प्रकार की चीजें घुली होती हैं। और क्या किया जाता है? इसको साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। आप देख रहे हैं कि गाढ़ा बदबूदार पदार्थ होता है जो जमीन के अंदर से निकलता है। इसमें बहुत सारी चीजें घुली होती हैं। इन चीजों को अलग अलग साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। इनमें से इंपॉर्टेंट है, इनमें से केरोसिन, इसी को कहा जाता है मिट्टी का तेल। और क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है। ठीक है। केरोसिन, पेट्रोल निकलता है इसमें से। और क्या निकलता है? डीजल निकलता है। ठीक है। और क्या? इंजन ऑयल निकलता है। इंजन ऑयल। और क्या निकलता है? हवाई जहाज का ईंधन। इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन। और क्या निकलता है? मोम निकलती है। ठीक है। और क्या निकलता है इसमें से? चारकोल या तारकोल भी इससे निकलता है। ठीक है। आपने देखा कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और क्या, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन और मोम, कोलतान। और क्या इसमें से निकलता है? सीएनजी और क्या निकलता है इसके बारे में जान लीजिए। सीएनजी व ग्रीस। ठीक है। आदि जो है किसमें से निकलता है? जो आपका गाढ़ा बदबूदार पदार्थ जमीन के अंदर से निकलता है, उनमें विभिन्न चीजें मिली होती है, जिसमें से आपका केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और क्या है इसमें? इंजन ऑयल है, हवाई जहाज के लिए ईंधन है, सीएनजी है, जहाज का ईंधन है, मोम है, तारकोल, ग्रीस। ये सब कहां से मिलते हैं? इसी गाढ़े बदबूदार जो पदार्थ जमीन के अंदर से निकलता है, उसी में ये सब मिलता है। इसको प्योरीफायर करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए
रिफाइनरी में भेजा जाता है और उसी रिफाइनरी से ये जो है तेल आपको मिलता है, इसको भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट आज के जो टॉपिक है इसके बारे में जो बताया गया। आगे जो इसके बारे में बताया गया है कि इसमें क्या और बताया गया है, प्लास्टिक और जो है पेंट बनाने में भी तेल का प्रयोग होता है, ठीक है। प्लास्टिक व पेंट बनाने में तेल का प्रयोग होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, तेल का प्रयोग होता है, इसको भी आप नोट करिएगा कि प्लास्टिक व जो पेंट बनाया जाता है उसमें भी तेल का प्रयोग होता है। आगे जो इसमें बताया गया है कि एक दुर्गा नाम की महिला है, इंपॉर्टेंट चीजें यहां से भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। दुर्गा नाम की एक महिला है, वो हरियाणा में निवास करती है, नाम है उनका दुर्गा। क्या नाम है? दुर्गा है। ये कहां से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से, ठीक है। और ये बड़े ही गरीब परिवार से ये हैं। इनको भोजन बनाने के लिए जो ईंधन होता है उसका इस्तेमाल लकड़ियों को काट करके करती हैं, ठीक है। और लकड़ियां जो खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है उसको इकट्ठा करने में इनको कई घंटे लग जाते हैं। और ये और इनकी छोटी सी बच्ची है, दोनों लोग मिल करके ईंधन, लकड़ी का ईंधन उपलब्ध कराते हैं खाना पकाने के लिए। इस टॉपिक से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ऐसे ही दुर्गा हरियाणा के एक गांव से निवास करती हैं और वह खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करती हैं और वो कई दिनों से खांसी से परेशान है। हो सकता है ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसके बारे में जानिए कि दुर्गा के बारे में बताया हमने कि हरियाणा से इनका संबंध है और ये खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं और चूल्हे की लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए इन्हें काफी समय लग जाता है, कई घंटे लग जाता है। और बताया गया है कि दुर्गा कई महीनों से, इंपॉर्टेंट लाइन हूबहू यही आया है, ठीक है। दुर्गा कई महीनों से खांसी से परेशान है, खांसी से परेशान है या पीड़ित है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो है खाना किससे पका रही है? उपले व लकड़ियों से, ठीक है। दुर्गा कई महीनों से खांसी से पीड़ित है। आगे इनके बारे में बताया गया है कि दुर्गा जो है खाना अपना उपला से पकाती हैं, ठीक है। और किससे? लकड़ी का प्रयोग करती हैं, लकड़ी का गट्ठर का प्रयोग करती हैं खाना बनाने के लिए। इसके बारे में बताया गया है, तो आप इस चीज को जानिए, यहां से प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। दुर्गा कई महीनों से खांसी से पीड़ित है और खाना पकाने में लकड़ी व उपले का प्रयोग करती हैं, उपले का प्रयोग करती हैं। कौन? दुर्गा के बारे में बताया गया है। और इसी का उपयोग और प्रयोग करने के कारण ये जो है कई महीनों से खांसी से पीड़ित है। और इनके बारे में बताया गया है कि जो लकड़ी होती है
उसको जलाने से काफी धुआं निकलता है। वास्तविकता है, सही भी है कि जो लकड़ी होती है उसको जलाने से धुआं अधिक निकलता है और उसी धुआं के कारण जो है दुर्गा खांसी से पीड़ित है। ठीक है, ये भी बताया गया है कि लकड़ी को जलाने से या लकड़ी को जलाने से अत्यधिक धुआं निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? अत्यधिक धुआं निकलता है। ठीक है, इसी के कारण दुर्गा हमेशा जो है खांसी से परेशान रहती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि भारत के संदर्भ में लगभग कितना, लगभग देश के 2/3 यानी कि 2/3 लोग ईंधन के रूप में लकड़ी, उपला, ठीक है, लकड़ी, उपला इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। कितने लोग? लगभग 2/3 लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? लकड़ी का और उपले का। और कितना, मतलब इसी लकड़ी की सूखी टहनियां व उपले का प्रयोग करते हैं। किसमें? ईंधन के रूप में लकड़ी व उपला का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस एक कहानी के माध्यम से आपको ऊर्जा के स्रोत से परिचित कराया गया है कि ऊर्जा जो हमको मिलती है, चाहे ईंधन पकाने के लिए ऊर्जा हो या फिर गाड़ी का इंजन चलाने के लिए या हवाई जहाज का इंजन चलाने के लिए, वो सब ऊर्जा के स्रोत से ही इंजन चलते हैं। उसके दहन होने से ऊर्जा ही मिलती है हमको। तो कुल मिलाकर जो इस चैप्टर में बताने का प्रयास किया गया है, वो बताने का प्रयास किया गया है कि ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर को बताया गया है कहानी के माध्यम से। हमने जो आपको पॉइंट वार एक एक पॉइंट करके समझाया, ऐसे हूबहू प्रश्न आया हुआ है कूट मिलान का। इस वजह से हमने एक एक पॉइंट को आपसे परिचित करवाया। आप उस चीज को याद रखिए। दुर्गा जो है, दुर्गा की कहानी हमने आपको बताया, उस कहानी के माध्यम से भी हूबहू प्रश्न ऐसे ही बताया गया है जैसे हमने आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया है कि दुर्गा हरियाणा एक गांव से में निवास करती हैं और वो खाना पकाने के लिए लकड़ियां यानी कि सूखी टहनियां का उपयोग, उपले का उपयोग करती हैं। उपले को जलाने से, सूखी टहनियों को जलाने से काफी धुआं निकलता है और कई महीनों से ये खांसी से पीड़ित हैं। तो कुल मिला जुला के जो कहना है वो ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप जान लीजिए ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ऊर्जा संसाधन जब आप पढ़ेंगे 6 to 8 वाला या यूपी टेट वाला, तो उसमें ये ऊर्जा स्रोत या ऊर्जा संसाधन के रूप में ऐसे करके बताया गया है। तो जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय, ठीक है, या गैर परंपरागत। ठीक है, और दूसरा जो है ये अनवीकरणीय होते हैं।
और इसी को कहा जाता है परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत। अब इसमें कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत आते हैं उसके बारे में जान लीजिए। नवीकरणीय का मतलब न्यूएबल, जिसे नवीन किया जा सके, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग फिर किया जा सके। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कल कर सकते हैं, ऐसे करके आप नवीकरण होता रहता है। पानी का यानी कि जल ऊर्जा है, और क्या वायु ऊर्जा है, और क्या है आपके पृथ्वी के अंदर की गर्मी का उपयोग जो हम करते हैं, या बायोगैस का जो उपयोग करते हैं, ये सब क्या हमारा है, ये सब हमारा नवीकरणीय, यानी कि इसे पुनः रिन्यू किया जाता है, इसलिए इसका नाम नवीकरणीय है। गैर परंपरागत क्यों है? क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा का ईंधन है वो आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, इन सबों के अतिरिक्त ये ऊर्जा का स्रोत हम नया बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऊर्जा का स्रोत है अनवीकरणीय में, इसमें कौन आएगा? सौर ऊर्जा आएगी। ठीक है, कौन? सौर ऊर्जा, इसको भी आप जानते रहिएगा, सूरज से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। और क्या होता है? सौर ऊर्जा वायु या हवा, पानी, ठीक है, भूमि की गर्मी, भूमि की गर्मी, और क्या इसमें शामिल है? इसमें और शामिल है ज्वारीय गैस, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा आदि। इसी को कई लोग तरंगी ऊर्जा भी कह देते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें आपका आएगा कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आदि अन्य भी आती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो ऊर्जा होती है, पहले तो ऊर्जा जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है। यानी कोई भी जो काम हम चल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? इसमें ऊर्जा लग रही है, तो जो इसकी क्षमता है वो हमारा ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है, बल्कि उसके रूप को बदला जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। और इसके बारे में बताया गया है कि ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, गैर परंपरागत यानी कि नवीकरणीय, और दूसरा अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत। जो नवीकरणीय है उसमें सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है, जल ऊर्जा आती है, और क्या भूमिगत ऊर्जा आती है, ज्वारीय ऊर्जा आती है, तरंगी ऊर्जा आती है। ये सब नवीकरणीय, इनको रिन्यू किया जा सकता है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और दूसरा जो इसका अनवीकरणीय या परंपरागत होता है, एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है, दोबारा उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। उसके बारे में बताया गया है, जैसे कोयले का आप दहन करते हैं तो राख के रूप में हो जाता है, और उस राख से पुनः आप कोयला नहीं बना सकते। आप डीजल, पेट्रोल, केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, उसके दहन के बाद जो है पुनः उसको उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। लेकिन सौर ऊर्जा को आप देखिएगा कि सौर ऊर्जा का हर दिन आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है। हवा यानी कि पवन ऊर्जा जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है। इस वजह से इसको अनवीकरणीय कहा जाता है और इसको अनवीकरणीय कहा जाता है।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।